यानी कि ये जो पूरी मूव्स हैं ये हमने खाई है सर। एक मेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये चीज है। सितंबर में चलेंगे और आपको थोड़ा सा जो अभी तक नहीं दिखाई पड़ा वो दिखाई पड़ेगा। मेन जो चीज दिखा रहा हूँ वो यही है कि निफ्टी का ही सौदा सारा का सारा हो रहा है और सारा सौदा आप देख रहे हो आपकी आंखों के सामने निफ्टी का ही है। इसमें मैं आपको बता दूं जो कैपिटल यूज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की। मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि अगर आप काम ढंग से करना जानते हो तो एक स्क्रिप्ट से एक प्रोसेस से आप एक बहुत बड़ा पीएनएल जनरेट कर सकते हो, एक बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लॉसेस आप देख रहे हो 23,000 25,000 और प्रॉफिट 2,86,000। ये होता है रियल में काम करने का तरीका। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ ना सर वो सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपके सामने एक जो मूव है ये पूरा मूव खाया गया है 25 मार्च से 7 अप्रैल तक चला है। ये आपके सामने पूरे ओवरऑल का डेटा। आपको ज्यादातर रेड दिखाई पड़ेंगे लेकिन उसके बावजूद आपको पीएनएल ये दिखाई पड़ रहा है। कैपिटल यूज्ड सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं 10 लाख रुपीज। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम के इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपनी 13 मंथ्स की पीएनएल स्टेटमेंट दिखाऊंगा जिसको कि मैं आपको टैली करके दिखाऊंगा निफ्टी के चार्ट्स के साथ। टैली करने का मतलब यह है कि मैं आपको वहां पर यह दिखाऊंगा कि पीएनएल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए शो की जा रही है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हर एक सिंगल निफ्टी के मूव को पिछले 13 महीने में जो भी हुए, मैं रिसेंट 13 महीने की बात कर रहा हूँ, काम मैं पहले से कर रहा हूँ, तो पिछले 13 महीने की रिसेंट जो जितनी भी मूव्स आई हैं निफ्टी के अंदर 500 से 600 पॉइंट के ऊपर की मूव्स जो भी आई हैं, 500 पॉइंट के नीचे की मूव्स लगभग मैं कम ही लेता हूं। मेरी जो मूव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। उसका रीजन ये है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है। अब क्या है ना कि उन मूव्स को मैंने हर एक मूव को इनकैश किया है और यही मैं आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में दिखाऊंगा और यही आपको दिखा करके प्रूव करूंगा कि आप भी ये काम कर सकते हो और यही सिखाने वाला हूं मैं इस कोर्स में, ठीक है। उसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है ये। तो आप चलेंगे स्क्रीन पर मेरे साथ और हम उस चीज को देखेंगे, बट उसके पहले 1-2 मिनट की कुछ बातें हैं जो कर लेना जरूरी है। देखो, हम जो भी चीजें करते हैं मार्केट में, जब भी हम एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं तो हम एक चीज को मिस नहीं कर सकते, बड़े किसी भी ट्रेंड को मिस करना। किसी भी स्क्रिप्ट में आप एज अ ट्रेडर जब काम करते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होती है, कभी कभी आप स्टॉक्स में करते हो, कभी आप इंडेक्स में करते हो, कहीं भी, तो आप उस जिस स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो उस स्क्रिप्ट में आपको ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपसे कोई बड़ा ट्रेंड मिस हो जाए, ठीक है। बड़ा ट्रेंड मिस होता किस वजह से है? 2 वजहों से मिस होता है बड़ा ट्रेंड। या तो आप एंट्री नहीं कर पाते ट्रेंड के शुरुआत में, और या तो आप ट्रेंड में एंट्री करते भी हो तो अर्ली एग्जिट कर जाते हो, बहुत जल्दी निकल जाते हो ट्रेंड से। आप ट्रेल नहीं कर पाते चीजों को, आप उस चीज को कैरी नहीं कर पाते हो, आप होल्ड नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें हैं, एक जो ट्रेडर की जो समस्याएं हैं, ये जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक ट्रेडर की, होल्ड न कर पाना, एंट्री न कर पाना सही तरीके से, सही जगह पर एंट्री न कर पाना, सही जगह पर एंटर कर गए तो अर्ली एग्जिट कर जाना, या और भी स्टॉप लॉसेस की कई दिक्कत, ट्रेल कैसे करना है किसी भी चीज को लेने के बाद, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है एक ट्रेडर की, वो इस प्रोग्राम में आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से एड्रेस की गई है, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम को ट्रेडर की एड्रेस किया गया है इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी ये बात। देखो, आप समझो कि आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में काम करते हो, किसी भी चीज में, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इंडेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया भर में कोई भी स्क्रिप्ट, तो आपको उसमें किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिसिस की जरूरत होती है, मगर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए एक प्री डिफाइंड प्रोसेस की जरूरत होती है कि कहां आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आपको टाइम नहीं लगना चाहिए उस चीज को सोचने में कि कहां लगाना है स्टॉप लॉस। क्या आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस चीज को लेकर के। और जब आपने ले लिया और आपकी साइड में सौदा चल पड़ा, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसमें से कैसे इसको होल्ड करूंगा और कैसे, कब मुझे ये सिग्नल आएगा कि अब ये वहां से घूम रहा है तो मैं ऊपर से इसको एक बार काट दूंगा, या नीचे अगर आपने शॉर्ट का सौदा लिया है तो नीचे से काट दूंगा। ये सारी चीजें प्री डिफाइंड होनी चाहिए, आपके पास एक प्री डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए। और ये प्री डिफाइंड प्रोसेस आता कहां से है मैं आपको बताऊं। प्री डिफाइंड प्रोसेस आप किसी से उधार भी ले सकते हो, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि उधारी के प्री डिफाइंड प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो लोग आपको प्री डिफाइंड प्रोसेस देते हैं, पहली बात तो वो 90% काम नहीं करता। जो 10% काम करता है उसमें आपको उसकी बैक टेस्टिंग नहीं की होती है अपने ढंग से, इसलिए आपको उसमें कन्विक्शन नहीं आता है।
कन्विक्शन जब तक नहीं आएगा अपने प्रोसेस पर, तब तक आप सौदा नहीं डाल पाओगे सही ढंग से आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। और एनालिसिस कितनी भी अच्छी कर लो, जब तक सौदा सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एंट्री करना, लेना, होल्ड करना, सब कुछ जब तक सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज आप समझो। दूसरी बात, देखो यहां पर क्या है ना, मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जो मैंने पिछले 12 साल की बैक टेस्टिंग से एक्सट्रैक्ट किया है मार्केट में। ठीक है, 12 साल की बैक टेस्टिंग मतलब छोटे टाइम फ्रेम्स की बैक टेस्टिंग, डेली टाइम फ्रेम की बैक टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा। डेली टाइम फ्रेम की तो बैक टेस्टिंग 12 साल की कुछ नहीं होती। ठीक है, मैंने छोटे टाइम फ्रेम्स की बैक टेस्टिंग की है और उससे एक प्री डिफाइंड प्रोसेस निकाला है, जिसको कि मैं आपको इस पूरे कोर्स में समझाऊंगा और सिखाऊंगा। ठीक, ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी चीज जो आपको इस कोर्स में मिलेगी कि आप ये जान पाओगे कि करेक्शंस को कैसे टाइम किया जाता है। दुनिया भर की किसी भी स्क्रिप्ट में, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, दुनिया भर की किसी भी स्क्रिप्ट में, आप चाहे क्रिप्टो ले लो, आप चाहे कोई भी और स्क्रिप्ट ले लो, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इंडेक्स इंडेक्स वगैरह जो भी है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आप ले लो, आप अगर काम कर रहे हो और वहां पर आपको काम करते हुए ये दिख रहा है कि करेक्शन आ रही है, तो आपको पता होगा कि करेक्शन की टाइमिंग कैसे करनी है, यानी कि करेक्शन खत्म कहां पर होगी। और मैं खत्म कहां पर होगी मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइस क्या होगा जहां पर खत्म होगी ना, प्राइस तो आपको पता होगा ही, तो बहुत लोगों को पता होता है, आपको टाइम भी पता होगा। हर एक करेक्शन का अपना एक टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड को कैसे टाइम किया जाता है, कैसे समझा जाता है, वो मैं आपको इस कोर्स में भी सिखाऊंगा। और वो दो चीजें जो आपको मैं सिखाऊंगा, जिसमें से पहली चीज होगी जो मैं अपना फुल प्रूफ बैक टेस्टेड प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरी 12 साल की बैक टेस्टिंग कराऊंगा अपने साथ बैठाकर। और दूसरी चीज कि आपको दुनिया भर की किसी भी स्क्रिप्ट को आप खोल लोगे, किसी भी चार्ट को खोल लोगे, अगर उस पर करेक्शन चल रही है तो करेक्शन को टाइम करना आपको आ जाएगा। और अगर आपको करेक्शन को टाइम करना आ गया तो आप समझो कि करेक्शन ही तो मेन है। करेक्शन की आखिरी में अगर आप एंटर हो रहे हो तो वही तो रियल जगह है जहां से ट्रेंड की शुरुआत होती है। आप अगर करेक्शन को टाइम करना सीख जाओ तो आप किसी भी स्क्रिप्ट में पैसा कमा सकते हो दुनिया की। ठीक है, मगर उसकी भी बैक टेस्टिंग होगी और मैं आपको यहाँ 100 से 150 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, दुनिया भर की क्रिप्टो, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी आप जो मतलब हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, इस पूरे कोर्स में। तो चलो अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं और पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, मैं कैसे आपको जो चीजें दिखा रहा हूं उस चीज को समझो। ठीक है, अब यहां से हम स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर हमारा निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 1 आवर का। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने दो एप्स और खुले हैं, जिसमें कि एक है जीरोधा का कंसोल, दूसरा है धन का पैनल। ठीक, इन दोनों को मैंने इसलिए खोल रखा है क्योंकि मैंने दोनों में साल भर में ट्रेड किया। ठीक, दूसरी बात, दोनों में, जीरोधा में मई, जून, जुलाई 2024, ठीक है, 2024 के मई, जून और जुलाई में ट्रेड नहीं हुआ है। जो उस समय पर ट्रेड हुआ है सेम फंड से, जीरोधा का जो फंड था, जिस फंड से मैं जीरोधा में काम कर रहा था, उसी फंड को मैंने धन में ट्रांसफर कर दिया इस 3 महीने के लिए। क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो बात की बात है, छोड़ दो उसको। वो मैंने अपने कुछ पर्सनल रीजन से किया, उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि मैंने क्या चीजें की हैं और क्या हमने इन सारी मूव्स को लिया है जो आपको सामने दिख रही है। ये सारे स्विंग्स जो हमने ऊपर नीचे के देखे मार्केट में, वो सारे क्या हमने कैच किए और क्या नहीं किए। ठीक है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, किस मंथ में प्रॉफिट है और किस मंथ में लॉस है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आ जाता हूं मैं, एक बार यहाँ पर आपके सामने में आ गया, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखो मेरा मेन जो मकसद है आपको दिखाने का, ये सारी चीजें, वो प्रॉफिट शो करना नहीं है, पहली बात। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट शो नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा हूं कि हमने निफ्टी की ये मूव्स ली हैं और निफ्टी की मूव्स आप भी ले सकते हो इस तरह से अगर काम करते हो तो ये सारी चीजें मैं आपको अब दिखाऊंगा। मगर ध्यान रखना, डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूं कि ये किसी भी तरह का कोई भी एक, जिसको आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये प्रॉफिट शो नहीं किया जा रहा है। इसमें बहुत सालों की मेहनत है, इसमें बहुत सालों की डेटा एनालिसिस है। ये मेरा 12 साल का बैक टेस्टिंग है, जो कि मैंने निफ्टी के चार्ट पर पिछले 10 से 12 साल का बैक टेस्टिंग किया है मैनुअली, खुद से,
और उस बैक टेस्टिंग के करने के बाद मैं वहां से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल कर लाया हूँ उस रॉ डेटा से जो मुझे मिला। उस एक्सट्रैक्ट को निकाल करके मैंने एक प्रोसेस को डिजाइन किया है। एक पूरे के पूरे प्रोसेस को डिजाइन करके मैं एक आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस ढंग से काम करना देखा है मैंने, सीखा है मार्केट में, और उसी तरीके को मैं आपको सिखा रहा हूँ अब। तो अभी हम चलते हैं इसमें और हम इसको करते हैं अप्रैल का पीएनएल। ठीक है, ये आपके सामने 2024 का अप्रैल का पीएनएल आ रहा है। आप देख सकते हो इसमें निफ्टी के अलावा एक ट्रेड और है, ये आपके सामने विप्रो का ट्रेड है। ठीक है, विप्रो का ये जो फ्यूचर का ट्रेड है, इसके बाद आपको और कोई भी इस तरह का ट्रेड नहीं दिखेगा इस अकाउंट में या धन के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि धन के अकाउंट में या इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी दिखा रहा हूँ, ना कि और कोई भी ट्रेड। ठीक है, ये स्टॉक्स हैं और स्टॉक्स में मैं बहुत सारी चीजें करता रहता हूँ, और भी चीजों में करता रहता हूँ, जिसमें कि मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ और टेस्टिंग ट्रेड्स होते हैं। वो मेन जो ट्रेड्स हैं वो निफ्टी में होते हैं मेरे। मेरी जो ओवरऑल कैपिटल है उसका 90% का एक्सपोजर जो है वो मैंने निफ्टी में डाल रखा है। निफ्टी फ्यूचर्स में मैं काम करता हूँ, और आपको दिख रहा है कि इसमें मैं नेकेड फ्यूचर करता था। उस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ तब मैं नेकेड फ्यूचर करता था, क्योंकि क्वांटिटी कम होती थी। ठीक है, यहाँ आपको 350 क्वांटिटी दिख सकती है, मगर ये 350 क्वांटिटी है नहीं। वो चूंकि आपको मैं पूरे महीने का दिखा रहा हूँ, तो आपको पूरे महीने के इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने एक पूरा का पूरा डेटा मांगा है। ठीक है, जीरोधा से। लेकिन एक्चुअल में जो क्वांटिटी होती थी वो 100 क्वांटिटी ही होती थी। आप यहाँ पर देख सकते हो जो अनरियलाइज था उस समय पर, वो 100 क्वांटिटी में था। उस समय मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता था। ठीक है, और 100 क्वांटिटी से मैंने ये जो प्रॉफिट निकाला है वो मार्केट से निकाला है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इस पूरे मंथ में मैंने लगभग 900 पॉइंट के आसपास खाए हैं। ठीक है, 900 पॉइंट। ठीक है, 900 पॉइंट अगर मैंने खाए हैं इस पूरे के पूरे मूव में, तो आप देखो कि अप्रैल में ये मूव हुआ, ये मूव हुआ। ठीक है, आपको 60% खाना होता है पूरे मूव का। ठीक, आप ऊपर का 20 छोड़ दो, नीचे का 20 छोड़ दो, जब भी आप स्विंग में काम कर रहे हो तो स्विंग में काम करते समय आपको ऊपर का 20 छोड़ना होता है, नीचे का 20 छोड़ना होता है। बीच का जो 60% होता है मूव, उस 60% मूव को आपको कैप्चर करने की स्किल आनी चाहिए। और यही एक स्विंग ट्रेडर की सबसे बड़ी स्किल होती है कि वो बीच का 60% खा पाता है, और बाकी सारे 100% खाने के चक्कर में 20% भी नहीं खा पाते। ठीक है, तो चलो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर मई का डेटा क्या बोल रहा है। मई का डेटा मैंने आपको बताया कि मैंने जीरोधा में ट्रेड नहीं किया है, तो मई में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जीरोधा में ट्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर हुआ है, और जो कि एक प्रॉफिट होकर के मैंने इसको क्लोज किया, और जीरोधा से मैं ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, धन में। धन में जब मैं ट्रांसफर हुआ तो ये 3 मई के बाद हुआ हूँ। 3 मई तक आपको धन में भी और सौदे दिख सकते हैं, लेकिन 3 मई के बाद आपको निफ्टी के अलावा और कोई भी सौदे धन में नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको धन को दिखाऊंगा। धन का पैनल आ गया, ये आप लोगों को पता होगा जो लोग धन को यूज करते हैं। यहाँ मैं ट्रेडर्स डायरी पे आया, ट्रेडर्स डायरी से मैं यहाँ पर ईयरली पे आ गया, मंथली से, और यहाँ पर हम इसको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कर देंगे। आप देख सकते हो ये जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, हम सबसे पहले मई पे आएंगे। मई पे मैं आ गया, तो ये आपको देखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है, क्योंकि इसको देखकर आप करोगे भी क्या, इसमें से आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ठीक, तो आपको मेन जो देखना है, जो समझना है, वो ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी के सौदे दिखाई पड़ेंगे। इसमें अगर मैं फ्यूचर्स डाल दूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ही दिखाई पड़ेगा पूरे में। ठीक है, फ्यूचर्स में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी के ही फ्यूचर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं सिर्फ। ठीक, निफ्टी 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 निफ्टी, और कहीं भी निफ्टी के अलावा और कोई भी फ्यूचर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी चीजें ऑल में दिखाई पड़ेंगी वो 3 मई के पहले पहले की दिखाई पड़ सकती हैं। ये जो आपको बैंक निफ्टी के सौदे दिखाई पड़ रहे हैं वो 3 मई के हैं। 3 मई के बाद के आपको कोई भी सौदे निफ्टी में और किसी भी स्क्रिप्ट के दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक, मेन चीज दिखाने वाली यही है। हमने देखा कि मई में ये जो मूव हुआ है, ये जो मूव हुआ है, हमने ये खाया है, और उसी की वजह से हमारा ये पीएनएल दिखाई पड़ रहा है आपको निफ्टी में। ठीक है, अब हम वापस से चार्ट्स पर आएंगे। ये आप देख सकते हो ये जून का जो भी है डेटा है, जून का चार्ट आपको जो दिखा रहा है वो एक बड़ी मूव दिखा रहा है। ठीक है, जून से जुलाई तक में चार्ट यहाँ तक मूव हुआ है, इस जगह तक एक काफी बड़ी मूव आई है। अगर मैं आपको बॉटम से दिखाऊं तो बॉटम से लगभग लगभग मैं अगर बताऊं आपको तो ये लगभग 3000 पॉइंट की मूव है। 3000 पॉइंट में अगर हमने
कुछ पॉइंट भी खा लिए, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट तो भी बहुत है, 2400 पॉइंट तक बहुत है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जून में, क्योंकि ये जो दिन था, इसमें मेरा काफी अच्छा लॉस हुआ था। ठीक है, काफी ठीक ठाक सा लॉस, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट था और मार्केट अगले दिन 800 पॉइंट ऊपर खुली थी, वहां पर मेरा लॉस हुआ था। और उसके बाद ये जून में क्योंकि आ रहा है 3 जून को, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 जून को ये लॉस हुआ था, और उसकी वजह से जून में एक जो प्रॉफिट था मेरा वो कम हो गया था। ठीक है, तो आपको मैं जब जून के प्रॉफिट दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जून का ये प्रॉफिट है, ये 80, और जो नेट पीएनएल है वो 71। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो कि यहाँ पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि कोई भी अलग सौदा हो किसी और स्क्रिप्ट का। मेन चीज ये है, हमने निफ्टी से ही जो कमाया वो कमाया है पूरे में। ठीक है, अब आप देखो और आगे का, यानी कि ये जो पूरी मूव्स हैं ये हमने खाई है सर। ठीक, मेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये चीज है। जुलाई में आप ये जो मूव देख रहे हो, ये मूव देख रहे हो, इन सारी चीजों को हमने खाया है। ये अगस्त का मूव था, इसको छोड़ दो। ये जो मूव आप जुलाई का देख रहे हो, ये पूरा मूव हमने खाया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर देखते हैं, हम जुलाई में आते हैं। जुलाई में मैं जब आया आपके सामने तो आपको ये पीएनएल दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पर मेरी क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, मैं आपको बता दूं। मई से क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, और मई से जब मैं शिफ्ट हुआ आपका धन में, तो धन में शिफ्ट होने के बाद मैंने क्या किया कि वहां पर हेज करके और मार्जिन बेनिफिट लेना स्टार्ट किया, और मार्जिन बेनिफिट के थ्रू मैंने क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाने का रीजन ये था क्योंकि वहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैपिटल का करना था मुझे, और यहाँ पर मैंने एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया भी। आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे सौदे जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक भी सौदा आपको निफ्टी के अलावा कहीं भी और कोई सौदा नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस जगह पर आपको निफ्टी का सौदा दिखाई पड़ रहा है, 36 ट्रेड्स हैं टोटल, और यहाँ पर आपको सारे के सारे ट्रेड्स मैंने साफ साफ दिखा दिए, इसके नीचे कोई भी ट्रेड नहीं है। ठीक है, चलो अब हम और पीछे और आगे जाएंगे। अगस्त में मैं यहाँ से शिफ्ट होकर के, शुरुआती दिनों में मैंने अगस्त के ट्रेड किया, 15-16 अगस्त के आसपास तक आई थिंक। उसके बाद मैं वापस से धन में शिफ्ट हो गया, तो वहां धन से जीरोधा में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर आपको धन का दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको सब कुछ निफ्टी ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी के अलावा कोई भी और चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अब अच्छा, जून में यहाँ पर कोई ट्रेड तो नहीं हुआ, आप ये कह सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आगे बढ़ने से पहले कि जून में इन जगहों पर इस अकाउंट में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो छोटा सा ट्रेड है ये एक टेस्टिंग ट्रेड था, जिसमें कि आप देख सकते हो ये 25 पॉइंट थी। छोड़ दो इसको, हमको ये देखना ही नहीं है, क्योंकि हम मेन चीज जो देख रहे हैं वो देखने आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ ये भी एक ट्रेड था। सब निफ्टी में ही करता हूँ मैं बेसिकली, यहाँ भी ये टेस्टिंग ट्रेड था, ये कोई असली ट्रेड नहीं था। असली ट्रेड्स जो भी थे वो मैंने आपको वहां पर दिखा दिए, ये जुलाई का डेटा है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, अगस्त में क्या होता है। अगस्त में हम जब आते हैं तो 31 अगस्त, और ये मैंने 1 अगस्त लगा दिया। क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे हमको ये डेटा मिलता है। हम यहाँ से ये लॉस कवर कैरी करके आए थे, इस लॉस को भी हम इसमें अगर निकालेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो भी लॉस है वो है। ठीक है, इसको छोड़ दो, आप यहाँ देखो सारे के सारे सौदे अभी मैंने आपको जो धन में दिखाए थे वो भी निफ्टी में थे, ये भी निफ्टी के ही सौदे हैं। ठीक है, अब हम एक बार फिर से चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि अगस्त में क्या मूव्स आई थी। अगस्त में ये मूव्स आई थी। ठीक है, ये मूव अगस्त में आई थी बेसिकली, ये और ये। ठीक, और इन मूव्स को हमने कैप्चर किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो भी सौदे हैं वो निफ्टी में पड़ रहे हैं, और वहीं से ये पीएनएल जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम सितंबर में चलेंगे और आपको थोड़ा सा जो अभी तक नहीं दिखाई पड़ा वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सितंबर आ गया, इसमें आपको रेड दिखाई पड़ रहा है पीएनएल, और इसमें भी आप देखोगे तो सारे सौदे निफ्टी में ही है। ठीक है, अभी आप देख रहे थे कि सारे के सारे सौदे निफ्टी में थे, अभी भी सारे सौदे निफ्टी में ही हैं, आप देख सकते हो सब के सब। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे कि सितंबर में ये जो मूव्स आई हैं, इन मूव्स को हमने कैप्चर किया है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ध्यान रहे कि लॉसेस थोड़े से ज्यादा हो गए, इसकी वजह से क्या है कि इसमें ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं। आप देखोगे सितंबर में, तो सितंबर में ट्रेड्स बहुत ज्यादा है, इवन 150 का प्रॉफिट भी है। आप लॉसेस देखोगे तो छोटे छोटे हैं, मगर कुछ लॉस बड़े हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये वाला लॉस काफी बड़ा हो गया, 156 का, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई। लेकिन अगर मैं आपको अक्टूबर दिखाऊं तो अक्टूबर आपको दिखाई कैसे कैसा पड़ेगा, आपको फिर से दिखाता हूं मैं। देखो, अक्टूबर में सिर्फ 2 दिन ट्रेड हुआ है, यानी कि
सितंबर में जो सौदा लिया गया था वो सिर्फ अक्टूबर में कटा है, बाकी अक्टूबर में कोई और ट्रेड नहीं हुआ है पूरे अक्टूबर तक। ठीक है, न जीरोधा में न किसी और ब्रोकर में। यहाँ पर मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया, ये 2 lakhs का प्रॉफिट है आपके सामने दिख रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो कि सिर्फ ये 2 सौदे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कि एक हेज है और एक मेन फ्यूचर्स है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स में काम करता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, बेसिकली मेन जो दिखाने वाली चीज है वो यही है। मैं सारा सिर्फ और सिर्फ काम जो करता हूँ वो निफ्टी में करता हूँ और वही आपको सिखाने वाला हूँ। अब क्या करना चाहिए हमें? हमें करना क्या है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो नवंबर, नवंबर में हम देखेंगे। अक्टूबर में अच्छा मूव हुई है क्या? अक्टूबर में मूव हुई है, बिल्कुल हुई है, मगर हमें अपना सेटअप नहीं मिला। मूव के बावजूद सेटअप नहीं मिला तो नहीं किया ट्रेड। ठीक है, मूव होने का मतलब ये नहीं कि सेटअप नहीं रहेगा तो भी ट्रेड करोगे आप। ठीक, तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि एक ठीक ठाक सा पीएनएल है हमारे पास। अब उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और, तो नवंबर का जो डेटा आपको दिखाऊंगा मैं, वो आपको ये दिखाई पड़ेगा। ये नवंबर का डेटा है। ठीक है, आप देख सकते हो नवंबर में ट्रेड जो हुए हैं वो, और ये आपके सामने जो पड़े हुए हैं निफ्टी के ही सौदे हैं सारे। ठीक, मेन जो चीज दिखा रहा हूं वो यही है कि निफ्टी का ही सौदा सारा का सारा हो रहा है, और सारा सौदा आप देख रहे हो आपकी आंखों के सामने निफ्टी का ही है, और बेसिकली फ्यूचर कट सौदा है। बाकी सारी चीजें हेज हैं। ठीक, दिसंबर में चलते हैं। दिसंबर में जाएंगे तो हमको ये चीज दिखाई पड़ेगी। ठीक है, दिसंबर में बहुत कम ट्रेड्स थे और एक बहुत ही ठीक ठाक सा गेनर था। ये होता है दोस्तों जब आप काम करते हो अपनी पूरी की पूरी प्रोसेस से। इसमें मैं आपको बता दूं जो कैपिटल यूज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 10 lakhs की है। कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 10 lakhs की है। और ये आपको दिखाई जो पड़ रहा है वो साफ साफ आपको निफ्टी ही सारे के सारे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, मैं आपको यही दिखा रहा हूं कि अगर आप काम ढंग से करना जानते हो तो एक स्क्रिप्ट से, एक प्रोसेस से आप एक बहुत बड़ा पीएनएल जनरेट कर सकते हो, एक बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये भी साफ साफ आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो जनवरी में एक ठीक ठाक सा पीएनएल था। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, जनवरी में हमने ये सारा का सारा सौदा किया। आप देख सकते हो सब निफ्टी है, सब निफ्टी, एक भी ऐसा नहीं है कि निफ्टी के अलावा कोई स्क्रिप्ट हो। ठीक, हम फरवरी में मूव करेंगे। फरवरी पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये फरवरी 2025 का डेटा। ठीक है, आपके सामने है फरवरी 2025 का डेटा। ठीक है, सारे मंथ्स आपको जितने भी अभी तक दिखाई पड़े हैं 8-9 महीने में, एक मंथ सिर्फ दिखा है जो कि लॉस में गया है, जो कि रेड में गया है। बाकी सारे मंथ्स आपको इस प्रोसेस पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ग्रीन में ही दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट मैं अगर दिखाऊंगा आपको मार्च का डेटा, तो मार्च का डेटा भी आप देख सकते हो। मार्च के डेटा में आपको एक पूरा का पूरा मंथ रेड में दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि काफी जो ट्रेड्स किए गए हैं वो सारे ट्रेड्स रेड में हैं। आपको मेरे ज्यादातर ट्रेड्स ना रेड में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन फिर भी पीएनएल प्रॉफिट में दिखाई पड़ेगा। उसका रीजन यही है कि मैं बहुत ही प्रोसेस ढंग से काम करता हूँ। मेरा स्ट्राइक रेट 30-35% का ही होता है, यानी कि 100 में से सिर्फ 35 सौदे सही होते हैं, 30% पैसे 35% सौदे। लेकिन जब मैं कमाता हूँ तो 1000 रुपए कमाता हूँ, और जब लूज करता हूँ तो 100 रुपए से ज्यादा लूज नहीं करता हूँ बेसिकली। ठीक है, ये मेरी एक जो थ्योरी है काम करने की, रिस्क टू रिवॉर्ड को एग्जीक्यूट करने की, वही आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर। मैं इस कोर्स में मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको रियल में ट्रेड करना होता है। आप जानते तो हो सब कुछ, आप सब कुछ जान सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तब कर पाओगे जब आपको रियल में दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये चीज हो रही है। ठीक है, और वो होती है डेटा के साथ काम करने पे। वो होती है तब जब आप एक प्रोसेस ढंग से काम करते हो, एक पूरा प्रोसेस बुनते हो पहले बैठ करके, और उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो करते हो। पूरा प्रोसेस बना करके मैंने रखा है, मैं आपको वही प्रोसेस सिखा रहा हूँ, वही उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब आपने ये देख लिया कि अप्रैल में ये डेटा है। ठीक है, अप्रैल का डेटा आपने देख लिया। अब एक चीज समझो, अच्छा इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको पूरा निफ्टी दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, एक भी सौदा कोई अलग स्क्रिप्ट में नहीं है। ठीक, फिर से कर देता हूँ इसको ताकि आपको ये दिखाई पड़ जाए फिर से। ठीक है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये फरवरी आपका मार्च का डेटा है। अब हम चलेंगे अप्रैल के डेटा पे, 2025 पे, लास्ट मंथ। ठीक, लास्ट मंथ का जो भी डेटा है उसको आप देखो, फिर से ग्रीन में, उस पूरे को लॉस को कवर कर दिया, अलग से दे दिया कुछ प्रॉफिट।
ये होता है आपका एक प्रोसेस ढंग से काम करने का तरीका। ठीक है, कि आप लॉसेस को लो, एक्सेप्ट करो और बड़े प्रॉफिट्स को बुक करो। ठीक है, लॉसेस आप देख रहे हो 23,000, 25,000 और प्रॉफिट 2,86,000। ये होता है रियल में काम करने का तरीका। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूं ना सर, वो सिर्फ बोल नहीं रहा हूं आपसे। अगर मैंने कहा कि 100 रुपए मैं अगर लॉस ले रहा हूं तो 100 रुपए ले रहा हूं, प्रॉफिट ले रहा हूं तो 10 गुना का 1,000 रुपए ले रहा हूं, तो ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं। बाकी दुनिया आपको जो बोलती है ना, वो सिर्फ बोलती है। ठीक है, वो कर नहीं पाती है। कर पाना आसान नहीं है, कर पाना मुश्किल है बहुत। और कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि लोगों के पास प्रोसेस नहीं है। वही प्रोसेस आपको दे रहा हूं यहाँ पर, वही चीजें दिखा रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने जो ये पीएनएल दिखाई दे रहा है ना, इस पीएनएल में अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि जो मूव हुई है, ठीक है, जो भी मूव हुई है, ये सारी मूव्स दिसंबर में, ये फरवरी की मूव्स है, ये दिसंबर की मूव है। ठीक है, दिसंबर की मूव को आपने देख लिया है। ठीक, जनवरी की ये मूव है, आप देख सकते हो, फरवरी की ये मूव है, एकदम सीधी सीधी मूव है। और आपको बता दूं कि ये लगभग लगभग कितने लगभग ये 18,000 पॉइंट की मूव है। ठीक है, अब एक चीज समझो, इसमें ना लॉसेस भी हैं। ठीक है, लॉसेस भी हैं, तो लॉसेस भी कवर करके वो सारी चीजें बता रहा है। ठीक, लॉसेस भी आपको मैंने दिखाए, लॉसेस भी आपको रेड्स भी दिख रहे हैं, ग्रीन्स भी दिख रहे हैं। तो जो नेट में है वो लॉस से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए नेट पीएनएल जो है वो ग्रीन में अच्छा खासा है। ठीक, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स ही हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको ओवरऑल पिक्चर दिखा रहा हूं, पूरी ब्रॉडर पिक्चर जो रियल पिक्चर है वो। अब देखो, आपके सामने ये जो मूव है, ये पूरा मूव खाया गया है। ठीक, ये पूरा मूव यहां से लेकर के यहां तक का कैप्चर किया गया है, आपको बता दूं। और ये छोटा मोटा मूव नहीं है दोस्त, ये लगभग लगभग 1400-1500 पॉइंट का मूव है, आप समझो। ठीक है, 1500 पॉइंट के मूव में लगभग लगभग 850 पॉइंट के आसपास है, मतलब उतना कैच किया है। ये मूव जो है ये लगभग खाया है यहाँ से हमने। ठीक है, इस जगह के आसपास से। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा ना तो नीचे, और ये पूरा नीचे तक मैंने यहाँ पे नीचे जब ये गैप डाउन खुला था तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था, तो लगभग 1400-1500 पॉइंट का मूव मैंने इसमें लिया है। हाँ, उतना तो लिया है लगभग। तो 1400-1500 पॉइंट का मूव अगर मैंने इसमें लिया है तो आप समझ सकते हो कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा। चलो इसको मैं आपको ना दिखा देता हूँ कि किस तरह से इन दोनों मूव्स को, तो चलो इसको छोड़ दो, इसको दिखा देता हूँ आपको। सोचो 1500 पॉइंट का मूव। ठीक है, इसको एक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मूव शुरू कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है नीचे के लिए। ठीक है, 25 मार्च से 7 अप्रैल तक चला है। ठीक, हम आ जाएंगे इस पे पीएनएल पे, ये अप्रैल का मूव है। ठीक है, 25 मार्च पे जाएंगे, 25 छोड़ दो, चलो 28 मार्च देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक तो बाद में हुआ होगा, 7 अप्रैल को बुक हुआ है। ठीक है, अब इतने बड़े ट्रेड्स होते हैं तो हमको याद भी रहते हैं, तो 7 अप्रैल को मैंने इसको बुक किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो साफ साफ। ठीक, क्वांटिटी कितनी थी, 450। ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस लेवल का प्रॉफिट है। ठीक, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको आपसे कुछ छुपाया जा रहा हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, ये जो 450 क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये 450 क्वांटिटी नहीं है। एक्चुअल में ये 225 क्वांटिटी ही है जिसपे कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली अगर मैं सात सात है ना, तो अगर मैं सिर्फ 7 तारीख को जो कि मैंने बुक किया था जब इस पीएनएल को, तो मैं अगर आपको 7 का ही दिखाऊं सिर्फ, जो कि ये रेड हट जाएगा, जबकि तो रेड हट गया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 286 के आसपास का कुछ एक प्रॉफिट है, जिसमें कि बहुत छोटे से चार्जेस लगे हैं। और आप देख सकते हो कि 296 का एक रियलाइज्ड पीएनएल है और नेट रियलाइज्ड 286 का है। ठीक, आप सोचो किस लेवल की एनालिसिस और किस लेवल का एग्जीक्यूशन है। अगर आप सही में एक ढंग से प्रोसेस्ड वे में काम करोगे तो यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल रियलिस्टिक चीज है। ये कोई भी, आपको मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ये आप सच में देखो सर, ये किस लेवल की चीज है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। ये मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम में आने का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है वो 3 से 4 साल रखा है। ठीक,
आपको जब आप आते हो ना मार्केट में नए नए, तो इन चीजों को मैं आपको समझाऊंगा भी तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो आदमी 3 से 4 साल बिता चुका और जिसको ये समझ में आ गया कि एनालिसिस कितनी भी कर लो, इस तरह का एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा, जब तक एक प्रोसेस्ड वे में आप काम करना नहीं सीख जाओगे और एक प्री डिफाइंड प्रोसेस नहीं होगा आपके सामने, आपके पास, तब तक आप प्रॉब्लम में रहोगे ही रहोगे। आप पैसा बहुत ज्यादा नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत बना भी लोगे तो वो बाद में चला जाएगा। थोड़ा बहुत बना भी लोगे तो बाद में चला जाएगा वो पैसा। ये चीजें आपको, ये चीजें जो है ना, ये आपको फैसिनेट करनी चाहिए सर, और मुझे लगता है कर भी रही होंगी। मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मूव आप समझो निफ्टी की मूव है ये, ठीक है। पूरा अप्रैल का मूव आपको मैंने दिखा दिया, आपको दिख रहा है साफ साफ। पूरे अप्रैल में हमने जो भी प्रॉफिट किया, जो भी लॉस किया, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये 3-4 ट्रेड्स किए 3-4 दिन पे। आप सोचो पूरे मंथ में तो मैं ट्रेड कर भी नहीं रहा हूँ। हर हर महीने का आप देख रहे हो, महीने में शायद 1-2 महीने, 4 महीने आपको ऐसे दिखे होंगे इस पूरे साल में, जिसमें कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड किया हो महीने भर में। वरना मैं 2-3-4 दिन से ज्यादा ट्रेड नहीं करता, 5-6 दिन से ज्यादा। पूरे महीने भर की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारा ओवरऑल पीएनएल है, ठीक है, अप्रैल मंथ का। अब देखो, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब हम एक बार इस पूरे ओवरऑल का एक बार डेटा देख लेंगे। जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं तो इस पूरे ओवरऑल का डेटा हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने पूरे ओवरऑल का डेटा, आपको ज्यादातर रेड दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको पीएनएल ये दिखाई पड़ रहा है। कैपिटल यूज्ड सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं 10 लाख रुपीज, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये बना है रिटर्न 120% से भी ज्यादा का एक साल में। तो ये होता है जब आप प्रोसेस ढंग से काम करते हो। और इसमें कहीं भी मैं आपको दिखा दूं, इसको छोड़ दो, ये वही एक बैंक निफ्टी का जो भी सौदा है, बाकी इसके अलावा आपको कहीं भी निफ्टी के अलावा कुछ भी दिखाई पड़ेगा नहीं। मैं आपको पूरा ऊपर से नीचे तक दिखा रहा हूँ, कहीं भी निफ्टी के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत ही इत्मीनान से दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए, ठीक है। ये वही विप्रो का सौदा है जो मैंने आपको पहली बार में दिखाया था। बाकी इसके अलावा कहीं भी निफ्टी के अलावा आपको कोई भी सौदा नहीं दिखाई पड़ेगा। सारे सौदे निफ्टी में है। एक इंडेक्स, एक स्क्रिप्ट और एक प्रोसेस, बस, और एक डिसिप्लिन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कोर्स को लो ही, नहीं लेना है, या मे बी आपके पास उतने रिसोर्सेज ना अवेलेबल हो, तो मैं आपको कम से कम ये तो बता रहा हूं ना, कि आपको दिखा तो रहा हूं मैं प्रूफ कि हाँ, अगर आप प्रोसेस ढंग से काम करो, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो, तो ये चीज हो सकती है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसा है, आप मान लो 1 करोड़ रुपए का आपका कैपिटल है, तो आप उसमें से जो भी मेरी फीस है वो दो और इस चीज को सीख लो। उसके बाद आपको सर उसके ऊपर आप कितना अपनी जिंदगी भर कमाओगे आप सोचो। तो वो तो आपके लिए एक छोटा सा कुछ भी है ही नहीं। उसके पीछे मैं आपको जेब में जो डाल रहा हूँ, आप वो देखो उस चीज को, ठीक है। जो मैं आपसे फीस ले रहा हूँ आपको शायद बड़ी लग सकती है, लेकिन सर जो दे रहा हूँ वो भी तो आप देखो। आप स्टॉक मार्केट में भी देखते हो कि जो महंगे शेयर होते हैं वो और महंगे होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसीलिए वो महंगे हैं, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको जो शेयर महंगे लगते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, इसीलिए तो महंगे लगते हैं और इसीलिए वो महंगे हैं। तो जो चीज अच्छी क्वालिटी की है वो हमेशा महंगी रहेगी, ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी है, इसीलिए वो महंगा ही लगेगा आपको। और वो चीज हमेशा आपको कभी भी ऐसे रेट पर नहीं मिलेगी कि आप कंफर्टेबल फील करो। लेकिन अगर उसको ले लोगे तो वो रिटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, जिंदगी भर कमाओगे आप इस चीज से, आप सोचो। और यहाँ पर सर आपको 120% का रिटर्न मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। आप सोचो कि हेज फंड्स बड़े बड़े 45% से ऊपर का रिटर्न दिखा पाते हैं क्या? नहीं। आप अगर इसमें छोड़ दो 120%, अगर आपने अपने पूरे कैपिटल पर, आपकी 1 करोड़ की कैपिटल है, अगर आपने पूरे कैपिटल पर 50% का रिटर्न भी निकाल लिया साल भर में, तो क्या आप काम नहीं कर रहे हो ढंग का? सर मैं ये चीज बोल रहा हूं आपसे। तो पूरे प्रोसेस ढंग से काम करो, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर लो। अगर आप नहीं आ सकते हो मेरे कोर्स में तो अपने से ट्राई करो ना, अपने से चीजों को ट्राई करो। इतना महंगा कोर्स नहीं ले सकते हो, हमारे मेरे दूसरे कोर्सेज भी हैं, ठीक है। दूसरा कोर्स ले लो, वो बहुत ही सस्ता है, वो तो 20-25 हजार रुपए का है मात्र। वो ले लो, जाओ, वेबसाइट पे है, जाओ ले लो। और उसको भी सीख करके अगर आप आओगे ना, तो वहां पर भी जो चीज दी गई है वो फंडामेंटल है, प्राइस का फंडामेंटल है वो। यहाँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि 3-4 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आओ, लेकिन वहां पर भी अगर आप जाना चाहो, आपको रियल टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, आपको सीखना हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे फॉलो किया जाता है, तो वहां पर मैंने वो भी बताया है, वहां पर भी बताया है। लेकिन इस कोर्स में सर वो ये प्रीमियम कोर्स है, ये वो चीज है जो मैंने सालों की प्रैक्टिस से,
सालों की अपनी जो एक वो चीज क्या है, वो एक स्टूडेंट के लिए है, वो एक एनालिसिस के लिए है। जिसकी कैपिटल कुछ नहीं है, 2-4 लाख भी है, वो भी कर सकता है। ये चीज उस बंदे के लिए है जो 1 करोड़ की कैपिटल लेके बैठा है, 50 लाख की कैपिटल लेकर बैठा है, 20 लाख की कैपिटल लेकर बैठा है, और अपने कैपिटल को डबल करेगा साल भर में। 50%, 70%, 80% का रिटर्न, 120% का रिटर्न। ठीक है, इस तरह के रिटर्न जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और वो भी बड़ी कैपिटल पर, उनके लिए है ये चीज। तो अगर वो कोर्स आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो एक स्टूडेंट के लिए भी अफोर्डेबल है इसीलिए। ठीक है, वो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हर आदमी सीख सके, हर आदमी को एक ज्ञान का जो चीज है वो मिल सके। ठीक है, रियल जो ज्ञान है वो मिल सके, ताकि रियल नॉलेज जो है वो मिल सके। रिस्क रिवॉर्ड को कैसे समझा जाता है वो पता लग सके, बाकी एग्जीक्यूशन कैसे करना है, क्या चीजें साइकोलॉजी कैसे फॉलो करनी है, कैपिटल को इंक्रीज कैसे करना है, सारी चीजें वो मैं सर इसमें बताता हूँ। और वो मेरे सालों का एक्सपीरियंस है, सालों का जो एक समझ है, जो एक निचोड़ है मेरे, जो मतलब एक जिसको कहते हैं ना सेंस किसी चीज का, सालों का जो एक अर्थ है जो मैंने निकाला है अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक मेहनत से, वो चीज यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो सर उसकी कीमत तो लूंगा ना मैं आपसे, और वो चीज आपको जो दे रहा हूँ तो आप कमाओगे भी। ठीक, आज भी पोजीशन पड़ी है लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका रीजन है कि मैं आपको पोजीशन और प्रॉफिट दिखाने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस दिखाने आया हूँ, जो मैंने दिखा दिया सारे के सारे ट्रेड्स निफ्टी के ही। ठीक, आपको सब दिखाई पड़ जाएगा, सारा ट्रेड निफ्टी का है, एक भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो निफ्टी के अलावा कहीं हो। आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट ट्रेड करनी है, सोचो, एक चीज देखनी है, आप कितने फ्री हो जाओगे सोचो आप इसके बाद। तो ये चीज है इसमें, ये चीज करनी है तो आप आ जाओ, आपका वेलकम है। आपको मैं वन ऑन वन मेंटरशिप दे रहा हूँ इसमें, आपको वन ऑन वन सिखाऊंगा कि कैसा कैसा क्या करना होता है, कैसे क्या एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट है 6 महीने की। आप उसके अलावा आपको और क्या चाहिए सर? ठीक, तो आइए, आपका स्वागत है। जो लोग आना चाहते हैं आइए, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और टेक्निकल्स को सीखना चाहते हैं ढंग से, सही तरीके से, सही में फंडामेंटल्स जानना चाहते हैं, प्राइस एक्शन को रियल में सीखना चाहते हैं, वो आए। दूसरे कोर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें जाएं। उसको भी आप करोगे तो आपको रियल पता लग जाएगा कि क्या होता है मार्केट में। ठीक है, आप वहां से भी जो मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ, आप वहां से ही इसको कर सकते हो, अपने से भी अगर करना चाहो तो इसलिए दोनों चीजें अवेलेबल हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो करें। जो अगर आपकी कैपिटल बड़ी है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसी कोर्स को लेकर के एक बार देखिए। सर ये कोर्स नहीं है, ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो मैं आपको 6 महीने का पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, और उसके बाद भी अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, उसकी चीजें अलग है। ठीक है, तो चलो, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या कहीं और बाकी जगहों पे भी मैं हूँ, यूट्यूब वगैरह पे, वहां भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।